हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इंडिया रीड कर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे अलजेब्रा के मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूले। जो आप अलजेब्रा करते हो तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उन्हें देखने वाले हैं। हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझते हुए चलेंगे दोस्तों। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। जैसे ये फार्मूला होता है, ये इम्पोर्टेंट 7 फार्मूले हैं। ठीक है दोस्तों, ये 7 फार्मूले हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, ये 7 फार्मूले हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों ए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे प्लस प्लस होता है और केवल माइनस के में यहाँ माइनस होता है। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, और उसके बाद है ए क्यू प्लस बी क्यू, इसके बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, जो माइनस वाला फॉर्मूला होता है उसमें यहाँ पे प्लस प्लस होता है। ठीक है, और जो प्लस वाला फॉर्मूला होता है उसमें यहाँ पे माइनस ए भी होता है। ठीक है, इतना सा अंतर है। उसके बाद में जो फॉर्मूला 6 है उसमें ए प्लस वी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। ठीक है, उसके बाद में ए माइनस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है, तो जो माइनस वाला होता है उसमें माइनस माइनस होता है और जो प्लस वाला होता है उसमें प्लस प्लस होता है सभी जगह पे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आप आगे चलोगे तो यहाँ पे कुछ समझाया गया है। जैसे जैसे दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब आप ऐड करोगे तो ये बराबर होता है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब आप ऐड करोगे तो ये होता है 2a² प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी से आप एक कॉन्सेप्ट तैयार कर सकते हो। क्या कॉन्सेप्ट है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला जो वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको आप भाग दे दोगे इसमें तो न्यू कॉन्सेप्ट बनकर तैयार हो जाता है, बराबर होता है 2। यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है 2। हमेशा होगा दोस्तों, ऑलवेज लिखा हुआ है यहाँ पे। और ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आंसर 2 ही होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया गया है कि यदि ए की वैल्यू 1.7 और बी की वैल्यू 0.53, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर प्लस 1.7 माइनस 0.53 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में 1.7 का स्क्वायर प्लस 0.53 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। यदि आपको ये फॉर्मेट याद है ना, ये वाला, तो आप इसे डायरेक्ट इसका आंसर 2 दे सकते हैं। ठीक है ना, और इसके आप जब सॉल्व करने बैठोगे तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको, इसलिए इसको डायरेक्ट हम याद करके रखते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो आंसर हमेशा 2 होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जब आप नेक्स्ट चलोगे, ये वाला जो फॉर्मेट है ये माइनस वाला है। ठीक है, माइनस वाला है यहाँ पे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab होता है। ठीक है, जब इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा निकल के 4ab। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में यहाँ से जो फॉर्मेट तैयार होता है बनकर, तो वो फॉर्मेट क्या होता है भैया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ए बी है ना, ए बी, इसका आप यहाँ पे भाग दे दोगे तो ये बराबर 4 के, यानी ऑलवेज
हमेशा 4 आएगा निकल कर। ठीक है, यहाँ ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करती, ठीक है ना। ए की वैल्यू 8 हो, 7 हो, या 0.5 हो, 0.53 हो, कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आंसर हमेशा 4 ही निकल कर आएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हमने नीचे समझाया हुआ है, तो वो देख लेते हैं। देखिए, ये हमने समझा है यहाँ पे, ये एग्जाम्पल है दोस्तों कि 1.83 प्लस 0.76 का होल स्क्वायर माइनस है, समझ रहे हो, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, इस फॉर्मेट के हिसाब से कर रहे हैं हम। माइनस 1.83 माइनस 0.67 का होल स्क्वायर बटे 1.83 इंटू 0.67 बराबर क्या होगा। यदि आपको फॉर्मेट याद है तो आप डायरेक्ट ही कितना रख सकते हो दोस्तों, 4 आंसर दे सकते हो। ठीक है, यदि नहीं याद है तो आप इसका होल स्क्वायर खोलोगे, फिर इसका होल स्क्वायर खोलोगे, फिर माइनस करोगे, फिर इसका भाग दोगे गुणा करके, तो काफ़ी समय लग जाएगा आपको। इसलिए आपको ये डायरेक्ट याद रखना है फ्रेंड्स कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए बी यदि आपको दिया है तो आप डायरेक्ट आंसर 4 दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जो हम नेक्स्ट फॉर्मेट देखने वाले हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू के ऊपर। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर जो फॉर्मूला होता है ना दोस्तों, वो होता है ए प्लस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, उसके बाद में आप जब इसमें डिवाइड कर दोगे ए क्यू प्लस बी क्यू में, तो ये निकल के आएगा बराबर ए प्लस बी। ठीक है, ये नया फॉर्मेट आपको ये बन जाता है इस फॉर्मूले से। तो इस पे काफ़ी सवाल आते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है हमने, तो देखो ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, ये एग्जाम्पल है 1.93 1.9 का होल क्यू प्लस 3.7 का क्यू, हाँ वो क्यू है, अपॉन 5.9 का स्क्वायर माइनस 21.83 प्लस 3.7 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको यदि ये फॉर्मेट याद है, आप देखोगे कि यहाँ ए की जगह पे 5.9 है और वी की जगह पे कितना हुआ है 3.7। ठीक है, उसके बाद में ए की जगह पे 5.9 है ना, और ऊपर देखोगे ए बी स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3.7 का स्क्वायर, और माइनस माइनस ए भी है यहाँ पे, तो माइनस ए भी है तो यहाँ पे गुणा करके लिखा हुआ है 21.83। ठीक है, आप देखोगे ये इसका मल्टीपल ही है कि और कुछ भी है, तो आप देखोगे 9 7, जब ये यूनिट डिजिट देखोगे 9 7 63, 63 का 3, यानी कि हाँ ये इनका गुणा करके लिखा हुआ है। तो आप जानोगे कि आप इसका डायरेक्ट आंसर ए प्लस बी दे सकते हो, यानी कि इन्हें आप जोड़ के दे सकते हो, जैसे 5.9 और 3.7, जब आप इन्हें जोड़ोगे 9 और 7 16, 5 और 3 8 और 1 9, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो 9.6 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये माइनस वाला है या प्लस वाला। देखिए यहाँ पे माइनस वाला भी दिया गया है, जैसे आगे देखते हैं हम, आगे माइनस वाला समझा हुआ है। देखिए दोस्तों, ये माइनस वाला दिया हुआ है कि यदि फॉर्मूला में माइनस हो, ठीक है, माइनस होगी कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, जब अब इसका आप इसमें डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर होता है ए माइनस बी। ठीक है, तो जब अब इसके ऊपर जब आप क्वेश्चन देखोगे दोस्तों, एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, एग्जाम्पल है 5.17 का क्यूब माइनस 0.63 का होल क्यूब अपॉन
5.17 का स्क्वायर प्लस 3.2571 प्लस 0.63 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसका जब आप स्क्वायर करोगे ना, इसे आप एक एक करके इसका क्यूब करोगे, इसका क्यूब करोगे, फिर इसका क्यूब करोगे, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये गुणा, तो काफ़ी समय लग जाएगा आपको। इसलिए आपको डायरेक्ट याद रखना है कि ये माइनस वाला है। ठीक है, माइनस वाला है तो इसका आंसर हमें a माइनस बी देना है। ठीक है, यानी a की जगह पे क्या है, 5.7 और v की जगह पे 0.63। ठीक है दोस्तों, जब आप इन्हें माइनस करोगे तो ये 7 में से 3 जाएगा तो 4, और यहाँ जाएगा 11, एक कैरी आ जाए 11, 11 में तो 6 गए तो 5.4, यानी यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जो नेक्स्ट दिया हुआ है, आगे जो नेक्स्ट फॉर्मेट है अलजेब्रा में ये है। ठीक है दोस्तों, इस पे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों को। तो ये x की पावर n प्लस माइनस, यानी प्लस में हो या माइनस हो, यहाँ पे 1/x की पावर n बराबर p, यानी ये फॉर्मेट यदि आपको दिया गया है, ये फॉर्मेट आपको देगा क्वेश्चन में और इसके बराबर पूछेगा कि क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, देखते हैं आगे। देख लेते हैं दोस्तों। जैसे ये फॉर्मेट जब आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, तो इसके बराबर पूछेगा क्या होगा। तो इसके बराबर होता है √p² माइनस प्लस 4। जैसे मैं आपको कोई एग्जांपल दे दूं, जैसे एग्जांपल यहाँ लिख लेते हैं। जैसे एग्जांपल है कि 8 की पावर 13 प्लस 1/x, 8 की पावर कितना दिया गया है, 13। ठीक है, बराबर बराबर कितना भैया, 4 दिया गया है। ठीक है, याद रखना ये प्लस वाला फॉर्मूला है। तो आपको पूछेगा भैया 8 की पावर 13 माइनस 1/8 की पावर 13 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे भैया, आपको पता है कि यहाँ यदि प्लस दिया हुआ है ना, तो यहाँ माइनस वाला पूछता है। ठीक है, तो ये निकालोगे p² माइनस 4, यदि ऊपर माइनस है तो माइनस वाला ही लगेगा फॉर्मूला, यानी यहाँ पे लगेगा भैया कि p² माइनस 4। ठीक है, उसके बाद में जब आप p² यानी p की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ भैया, 4 दी गई है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 माइनस और 4, तो ये हो जाएगा √12। ठीक है भैया, √12। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा भैया 2√3। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये सॉल्व करना है इस फॉर्मेट में। माइनस वाला हो तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस वाला फॉर्मेट पूछेगा, यहाँ भी प्लस आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मेट है भैया, हाँ, इस पे ये फॉर्मूला दिया गया है, ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है जैसे ये वाला ही, यानी x की पावर 13 प्लस 1/x की पावर 13 बराबर फाइंड करना है ये। ठीक है, तो क्या होगा, यही हो जाएगा निकल कर, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और प्लस वाला है तो यहाँ माइनस वाला पूछा हुआ है, तो ये रूट में p² माइनस 4, यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, यानी ये हो जाएगा √12। √12 इसको सॉल्व करोगे तो आप ये जाएगा 2√3
3, यही होगा ना। यानी 4 × 3, 4 का 2 बाहर आ जाएगा और √3 अंदर, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया। तो उसके बाद में आगे एक और क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर क्या होगा, यानी 8 दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप ये देख लेना, इसी प्रकार से करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला फॉर्मूला है आपके सामने। ये दिया गया है भैया, x प्लस 1/x बराबर, यदि आपको p दिया गया है तो आपको पूछ सकता है x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे p² - 2। ठीक है। उसके बाद में x प्लस 1/x बराबर, यदि p दिया गया है तो आपको भी पूछ सकता है कि x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा, तो ये होगा p³ - 3p। उसके बाद में ये पूछ सकता है कि x प्लस 1/x बराबर p दिया गया है, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर क्या होगा, तो p² - 2 का होल स्क्वायर -2। ठीक है। ये फॉर्मूले हैं दोस्तों, इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वाला आपको फॉर्मेट दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, और ये वाले फॉर्मेट पर पूछेगा क्वेश्चन मार्क लगा करके क्या होगा, तो आप बोलोगे p² - 2 का होल स्क्वायर -2। पी की जगह पे कोई भी वैल्यू दे सकता है, 2, 4, 6, 8 कुछ भी दे सकता है, उसका आपको स्क्वायर करना है -2, फिर होल स्क्वायर -2, ये सब करने हैं। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 5 वाला दिया हुआ है कि x प्लस 1/x बराबर p दिया गया है, तो x⁵ प्लस 1/x⁵ बराबर क्या होगा, तो दोस्तों आपको क्या करना है, x² प्लस 1/x² और x³ प्लस 1/x³ का गुणा करना है। ठीक है। उसके बाद में आपको माइनस कर देना है ये x प्लस 1/x, यानी ये वाली वैल्यू आपको घटा देनी है, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x³ प्लस 1/x⁵ बराबर, ये वाला फॉर्मेट निकल कर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है ये माइनस वाला। ठीक है। माइनस वाले में क्या है प्रश्न, ये प्रश्न दिया गया है कि इस फॉर्मेट में ये वाला कि x - 1/x बराबर, यदि p दिया गया है यानी गिवन होगा ये, तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको भैया x² प्लस 1/x², या माइनस हो तो भी x, यदि स्क्वायर में पूछेगा तो यहाँ पे प्लस ही आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे माइनस नहीं आने वाला क्योंकि स्क्वायर में प्लस होता है। ठीक है। तो x² प्लस 1/x² बराबर होता है p² + 2। उसके बाद में यदि x - 1/x बराबर p दिया है, तो क्यू बारे में क्या होता है भैया, यहाँ पे माइनस होता है, x³ - 1/x³ बराबर pq + 3p। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में ये फोर्थ में फॉर्मेट आएगा, तो ये भी प्लस में ही आएगा। ठीक है, कि x - 1/x बराबर, यदि p दिया गया है आपको, तो ये x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर हो जाएगा p² + 2 का होल स्क्वायर -2। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में यदि x - 1/x बराबर आपको p दिया गया है, तो इसके बराबर यदि 5 वाला पूछता है, तो x⁵ - 1/x⁵ बराबर क्या होगा, तो ये वाला फॉर्मेट लेना है स्क्वायर वाला। ठीक है। उसके बाद में ये क्यूब वाला लेना है, इनकी दोनों की आपको क्या कर देनी है भैया, गुणा कर देनी है। ठीक है। और ये माइनस कर देना है क्या, ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपको माइनस कर देनी है, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x⁵ माइनस 1/x⁵। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार से ये फॉर्मेट दिए जाते हैं दोस्तों, और इन पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो फॉर्मूले हैं दोस्तों अलजेब्रा के, इन पे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे a + b + c का होल स्क्वायर बराबर आपको पूछ लेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab 2ab + bc + ca। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है। और इसका a + b + c का होल क्यूब,
अब ये होल क्यू का पूछ लिया, यहाँ स्क्वायर वाला पूछता ऊपर, तो ये हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3 a+b b+c और c+a। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में ये एक फॉर्मूला होता है जो a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ठीक है, ये वाला बराबर होता है दोस्तों 1/2 बड़ा कोष्टक, कोष्टक छोटा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर और कोष्टक बंद। ठीक है, इसके बराबर होता है भैया ये वाला। अब इसमें ये तो होता ही है फॉर्मूला, ठीक है। अब एक कंडीशन होती है दोस्तों, यदि आपको ये वाला फॉर्मेट दे के पूछा है कि इसके बराबर क्या होगा, और आपको एक कंडीशन भी देखनी है कि यदि ए बी और सी यदि तीनों इक्वल है ना, यदि तीनों के मान ऐसे 2 2 और 2 हैं या फिर 3 3 हैं, ठीक है, यानी ए बी सी के मान यदि बराबर हैं तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या रख सकते हो, 0। यदि ए बी सी की वैल्यू यदि इक्वल दी गई है तो आप इसकी वैल्यू 0 लिख सकते हो, आपको ये वाला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला है दोस्तों, नेक्स्ट फॉर्मूला है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ये क्यूब वाला, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्या दिया गया है दोस्तों, ये वाला जो फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये फॉर्मेट दिया गया है दोस्तों। तो इसके बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, इसके बराबर, तो ये फॉर्मूला होता है एक, ठीक है। अब इसमें से ही ये जनरेट हुआ है, कैसे कि a प्लस बी प्लस सी तो ऐसे ही आ गया, और इसका जो फॉर्मूला है अभी मैंने आपको ऊपर बताया है, ठीक है, ऊपर बताया है कि इसके बराबर क्या होता है 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो आप ये वाला भी फॉर्मूला इसी से बन जाता है, ठीक है। और एक स्पेशल जो फॉर्मूला इसका बनता है दोस्तों, वो ये बनता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता है, तो ये होता है a प्लस बी प्लस सी और कोष्टक होता है बड़ा व, उसके बाद होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है दोस्तों, ये स्पेशल फॉर्मूला होता है ये वाला, और ये आपको इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो ये इससे बहुत जल्दी हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, और इसके ऊपर ये कंडीशन है, इसमें भी कंडीशन है, यदि आपको ये वाली कंडीशन मिल जाती है क्वेश्चन में तो आप इन्हें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कंडीशन है पहली पहली कंडीशन है a बराबर b बराबर c, यानी ये वाली अगर दी गई है, ठीक है, यानी a बराबर b बराबर c यदि दिया गया है और इसकी वैल्यू आपको पूछी है भैया, इसकी वैल्यू जो आपको पूछी है तो वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया, 0 हो जाएगी, समझ रहे हो। और यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर यदि 0, यानी तीनों वैल्यूओं को यदि आप जोड़ रहे हो, यदि आप तीनों a b c को यदि आप जोड़ रहे हो भैया, तो वो हो जाता है 0 जोड़कर, तो इस सबरे की जो वैल्यू होगी ना इस फॉर्मूले की, वो क्या हो जाएगी, 0। यानी दोनों ही कंडीशन यदि ये कोई सी भी एक फॉलो हो जाती है तो इसका आंसर हमेशा 0 होगा, ठीक है। यदि ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो आप ये वाला कोई सा भी ट्राई कर लेते हैं, जो भी आपको वैल्यू दी गई है उसके हिसाब से, ठीक है दोस्तों। तो यही आपके लिए इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे, तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी वीडियो। तो दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर करना है क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, मैं आपके लिए ये PDF तैयार करके लाया हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों को, और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।